So hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Gopinਦਰ Rai, scored 635 out of 720 in RENET 2026 and securing All India rank 2855. तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं हमें अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे कंट्रोल करना है एंड सिली मिस्टेक्स किस वैरायटी के क्वेश्चंस को कहते हैं एंड किस तरीके की मिस्टेक्स को हम सिली मिस्टेक्स के अंदर कंसिडर करते हैं एंड वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो सब मैंने इस पेज पे लिख रखी है एंड ये मेरे पूरे साल की मेहनत है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि बता दिया था कि टेस्ट एनालिसिस हमें कैसे करना है एंड स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो वो जाके देख सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, बायो में ले लेते हैं। चलो, हमने एनसीईआरटी बेस्ड कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 स्टेटमेंट आए हुए हैं एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है। एंड सपोज करिए कि आपका वो क्वेश्चन गलत चला गया एंड वो लाइन जो है आपने पढ़ी तो थी बट आपको एग्जाम में याद नहीं आई। एंड अब आपने घर जाके उसकी एनसीईआरटी खोल के जब आपने देखा कि भाई ये तो एनसीईआरटी की लाइन है एंड मेरा सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया था तो मेरा गलत हो गया, तो काफ़ी बच्चे ऐसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारी सिली मिस्टेक है कि मैंने ये गलती कर दी, उस वर्ड में गलती कर। बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये गलती आपकी केवल सिली मिस्टेक में नहीं गिनी जाएगी, वो आपकी एक थियोरेटिकल गलती भी हो गई। यानी आपको एनसीईआरटी की थ्योरी सही से याद ही नहीं है। यानी ये नहीं कह रहा मैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, या आपने शायद 2-3 बार पढ़ी भी हो फिर भी वो याद नहीं हुई, बट वो पॉइंट है जो आप एग्जाम में बोल रहे हो। तो वो एनसीईआरटी के साइड में आपको ऐसे मार्क करके लिख सकते हो वहाँ वर्ड को। एंड बाकी जो मैंने चेक पॉइंट्स एंड सिली मिस्टेक बनाई थी अब उसकी बात करते हैं। एंड ये वो जनरल गलती थी जो अक्सर बच्चे करते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड बाकी बात करते हैं जो मैंने कॉपी बनाई है, उसका ये पेज था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है एनटीए जो है ट्रैप रखता है एंड ट्रैप से हमें बचना है। एंड ट्रैप कैसे, देखो अक्सर जो भी आप पेपर एनालिसिस जब करोगे आगे या फिर आपने अभी तक जो दिए होंगे पेपर, उनमें आप ये एक चीज एनालिसिस करोगे, या तो एनटीए बहुत हार्ड पेपर बना रहा है जो कि भाई लेंथी बना रहा है, या फिर उनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल दे रहा है जो कि आपके बस की नहीं है, आपके लेवल के नहीं है, वो एडवांस लेवल के हैं। बट जब पेपर वो इजी बना रहा है, जैसे 2024 2023 जो कि मीडियम लेवल का पेपर था, लेकिन वहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में उसने सिली मिस्टेक कराने की ज्यादा चांसेस रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जहां पर सिली मिस्टेक बच्चा करे। तो हमें इससे कैसे बचना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना है कि पेपर आसान है या मुश्किल है, चाहे सिली मिस्टेक करवाने वाला हो या फिर लेंथी क्वेश्चन हो या फिर कोई मेरे से हिले ही ना, बट हमें अपने आप को ऐसे प्रिपेयर रखना है कि भाई जो मुझे आता है मैं अपना बेस्ट करना है, एंड जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता है, एंड जितना मैं करूंगा उतना मुझे 100% करना है। एंड फुल 100% एक्यूरेसी तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन हमें अपना मैक्सिमाइज स्कोर ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी सिली मिस्टेक का पता हो एंड उसे के पॉसिबल सोल्यूशन एंड कैसे हमें इस पेपर में हैंडल करना है, इन सब चीजों को उसका आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप इस पेज को देखें एंड सबसे पहले हम बात करते हैं बीच वाले कॉलम की, जहाँ पर मैंने चेक पॉइंट्स लिख रखे थे। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत कॉमन है, करेक्ट इनकरेक्ट, बट यहाँ पर गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। एंड खासतौर से बायो में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। एंड करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब बहुत कॉमन से मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं। एंड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन में जैसे मैं बताता हूँ कि आपको ये मिस्टेक हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन में पूछा कुछ और है बट आपने सॉल्व करके कुछ और निकाल दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत लाइन से क्वेश्चन था लेकिन एंड में P/Q का रेशियो पूछा, बट आपने जो सॉल्व करा उसमें Q/P का ऑप्शन, बट एनटीए यहाँ पर क्या करेगा, पहले ऑप्शन में यही आंसर दे देगा जो आपने निकाल दिया। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ गलती करके निकल जाएंगे पहला ऑप्शन टिक करके। बट जिसने यहाँ पर ये इस चीज पे ध्यान रखा हो, या फिर क्वेश्चन के अलग से आपने यहाँ पर मैंने लिख भी रखा था, मेरे से भी ऐसे मिस्टेक होती थी कि क्वेश्चन के साइड में लिख लेना है क्या पूछा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देते हुए चलना है स्टार्टिंग से ही। एंड बाकी कैलकुलेशन में हर कोई मिस्टेक करता ही है। एंड आजकल एंटी लेंथी क्वेश्चन बना रहा है तो इस वैल्यू पे कभी भी वो घुमा देगा, तो इसमें कोई शौक होने वाली बात होगी नहीं कि भाई इस वैल्यू पे वो घुमाएगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब ये चीज़ कैसे पकड़ में आएगी कि अगर ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हों तो इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलनी है। एंड बाकी असर्शन रीजन में भी मिस्टेक हो जाती है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता था। जब हमें टाइम का प्रेशर होता है, जल्दी करना होता है, तो हम एक्सप्लेनेशन करके चले जाते हैं। बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको अगर 1% भी डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना है। एंड आपने अगर राउंड वाइज स्ट्रेटेजी नहीं देखी कि पेपर को कैसे राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है, तो उसकी वीडियो में मैंने डाल दी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाकी एक ये फिजिकल केमिस्ट्री का काफी कॉमन पॉइंट कह लो कि मोल में पूछता है, वो ग्राम एटम दिया हुआ, ग्राम आयन या ग्राम मॉलिक्यूल दिया हो, बट यहाँ पर जल्दीबाजी में केवल ग्राम ही ध्यान में रहता है, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। एंड जो मेरी से मेन गलती होती थी वो क्वेश्चन रीडिंग में होती थी। एंड क्वेश्चन रीडिंग में इसलिए होती थी, मैंने एनालाइज करा अपने आप को कि मैं ऐसी गलती क्यों कर रहा हूँ एंड बार बार ऐसी गलती क्यों हो रही है। तो ये मुझे पता चला जब मैं क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करता हूँ या रीड करता हूँ तो मेरा माइंड जो है वो क्वेश्चन में कीवर्ड्स पकड़ता है। कीवर्ड्स पकड़ के जो मैंने रिसेंटली सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को बढ़ा देता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड क्या पूछा है क्या नहीं,
वो सब बातों का हमें ध्यान रखना है। एंड बाकी डायमेंशन पे भी आजकल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड बाकी मेरे से एक दो क्वेश्चन मैचिंग के भी गलत हुए थे, तो मैंने भी यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये नहीं लिखा क्वेश्चन क्या था, मैंने ये लिखा मैचिंग केयरफुली। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना मैचिंग का, तो ऑप्शन दिए होते हैं, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट करके करता था। लेकिन उससे मेरे जैसे लेंथी क्वेश्चन होता था जो कि एक दो में नहीं बढ़ता है, तो उसमें चारों ही करने होते हैं, तो उसमें मेरे से गलती हो जाती थी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है। उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है कि आप ऐसे करके एरो लगा लो भाई, 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट आपका क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व होगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली का जो मैंने पॉसिबल सोल्यूशन निकाला था कि अगर स्पीड आ रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो कैसे कर सकता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बार पढ़ने की ट्राई करता था, कि मैं 2 बार एटलीस्ट गो थ्रू हो जाऊँ, एंड जो भी डाटा दिया हुआ है उसे अंडरलाइन कर लूँ। एंड बायो में अगर क्वेश्चन है तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही और आंसर अपना टिक करूँ। कई बार ऐसा होता है कि बायो में कि 1 या 2 स्टेटमेंट पढ़ के ही हम पहला या दूसरा जो भी लगता है उसका टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ 1 और 2 भी दिया होता है, तो हमें इसलिए सारे स्टेटमेंट पढ़ने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अटेम्प्ट जो हमें करना है लिमिटेड करना है, बट एक्यूरेटली करना है। जैसे सपोज करो आपने 180 में से 150 क्वेश्चन करे, बट वो 150 के 150 सही है, तो आपके 600 नंबर बन गए एंड आपका सिलेक्शन हो गया। ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है आपको, एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को आपको कब लीव करना है, एंड ये सब चीजें आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में डिसाइड करके जाना होता है अपना। एंड उसका वीडियो मैंने जैसे कि आपको बताया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लीजिए। एंड बाकी ये एक फिजिकल की काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है ये वाली, जो कि सॉलिड दिया हुआ होता है जिसमें डेल्टा एनजी निकाल के हमें सॉल्व करना होता है, तो उसमें भी हमें अलर्ट रहना है। क्योंकि एंटीनी शायद एक थियोरेटिकल क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक का था, उसमें शायद सॉलिड आइस था, तो सॉलिड आइस वाले पॉइंट में घुमा रखा था, तो उसका हमें ध्यान रखना है। एंड बाकी फिजिकल में जैसे आजकल लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिजिकल में भी आ सकता आते थे क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट में, तो वहाँ क्या होता था, हम अप्रॉक्स लेके चले जाते थे कई वैल्यूज पे। तो ऑप्शन हमें पहले ही पढ़ लेना है इस चीज के लिए कि भाई ऑप्शन क्लोज है, तो हमें अप्रॉक्स नहीं लेना है। मैं फिर भी ले लेता था और क्वेश्चन गलत करके आता था, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बट मैंने ओवर द टाइम इन सब चीज़ों पे काम करा एंड काफ़ी कम करी अपनी गलतियां। एंड आपको भी यही करना है, क्योंकि ये गलती ऐसी हैं कि हो ही जाती हैं। इतना बड़ा पेपर होता है, 180 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम, तो इसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन घबराने वाली बात ये है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स का है, आपकी थ्योरी का क्वेश्चन, वो गलत ना हो। एंड इससे जो गलत होगा वो 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, या 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं होगा कि इससे 10-15 क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक ही जा रहे हैं, तो वो सिली मिस्टेक नहीं है, आपकी थ्योरी वीक है। क्योंकि थ्योरी जब वीक होती है उसमें हमें पता नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है हमने पढ़ा तो है लेकिन हमें याद नहीं है। तो हमें अपने याद करने पे ध्यान देना है, यही नहीं कि केवल मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लगा दी। आपको ये भी चेक करते रहना है कि हमें पॉइंट्स याद है नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं भूलोगे, कुछ कुछ पॉइंट्स आप भूलोगे, उन चीजों को आपको हाईलाइट करते हुए जाना है। एंड बाकी यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड राउंड्स के प्रॉब्लम लिख रखे थे, जो कि जिनमें मुझे सॉल्व करने में टाइम लगता था। जैसे कि आइस स्टीम प्रॉब्लम, ये सेकंड राउंड के प्रॉब्लम है, लेंदी होता है। तो और बाकी एक पॉइंट है इथाइलिन एसिटाइलिन, ये जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो एंड में ये थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड बाकी 2023 में शायद एक ऐसा क्वेश्चन था, इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू। इस समय मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। जैसे कि आप इनिशियली 1 पे हैं एंड फाइनली आपको 300 पे जाना है, तो 300 पे क्या हुआ, इंक्रीज टू 300 हो गया। बट आप इंक्रीज बाय की बात करोगे तो 299 से हुआ, इंक्रीज बाय 299 होगा आंसर। तो इस चीज़ पे भी पॉइंट घुमा दे चुका है एनटीए, तो आपको अलर्ट रहना है। एंड बाकी ये लॉग की वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है, ये फिजिकल का काफ़ी फेमस। तो इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी को हमें एंथैल्पी टाइप मानना है, एंथैल्पी की तरह रिलेट करना है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K2 की वैल्यू बढ़ेगी, और बाकी नेगेटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K की वैल्यू घट जाएगी। तो इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आपके पास नई वैरायटी के क्वेश्चन आता है, जो कि आजकल आ ही रहे हैं, तो नई वैरायटी के क्वेश्चन भाई कई बार ऐसा होता है और 4 ऑप्शन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाते हैं, हमें देख के घबराना नहीं होता है। वैसे नई वैरायटी के क्वेश्चन आजकल एनटीए दे भी ऐसे रहा है कि भाई पूरा पूरा पैराग्राफ ऐसा लग रहा है, आधा एक पेज का पूरा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ लें एंड देन आपको एक्शन लेना है। एंड एक ये वाला 10th नंबर पॉइंट भी देख लो, यहाँ पर भी PYQ का पॉइंट ये रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। एंड बाकी अगर आपके पास, जैसे मेरे पास ऐसा हुआ था जब मेरे थर्ड में वाला अटेम्प्ट था, तो पेपर इजी था, तो मेरी स्पीड भी थी, तो मेरा 15 मिनट पहले ही पेपर हो चुका था एंड मैं पेपर सॉल्व करके बैठ गया था, जो कि मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने उस पेपर में कई सिली मिस्टेक कर दी थी। 2-3 सिली मिस्टेक करने की वजह से मेरा स्कोर 695 हो गया था, जहाँ की मेरा स्कोर 710 बन सकता था। लेकिन भगवान ने हमें दोबारा चांस दिया, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। एंड शायद ये ज़रूरी भी था, क्योंकि पेपर लीक था, हमें नहीं पता था हमारी रैंक क्या बनने वाली है, क्योंकि भाई पेपर लीक होता है तो कोई
एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम, कुछ भी कितनी भी नीचे जा सकती है रैंक। तो जब मुझे सेकंड चांस मिला तो मैंने उसके लिए कैसे प्रिपेयर रखा, मैंने क्या करा था, रीचेक का अपना एक पॉइंट ले लिया था कि अगर मेरे पास 15 मिनट बचते हैं तो मुझे एकदम ओएमआर नहीं बननी है, उससे पहले ये चीज़ ही चेक कर ली। क्वेश्चन रीडिंग में मैंने कई बार ऐसे डाटा मिस कर देता था, तो वो चेक कर लेना मुझे डाटा कोई मिस फिजिक्स के क्वेश्चन में, एंड जो पूछा है वही मार्क करा नहीं करा है, क्योंकि भाई 15 मिनट में वो पूरा पेपर तो चेक कर नहीं सकता, लेकिन वो पॉइंट चेक कर सकता हूँ जहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक ये पॉइंट भी लिख लिया था। एंड जब आप बायोस पढ़ेंगे तो ऑल, सम, फ्यू, मैनी पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल इन पे भी क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं। एंड बाकी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग मेरे से एक बार गलत हो गया था जल्दी जल्दी में। एंड बाकी एक जो ट्रू फॉल्स वाला मैंने ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है एंड ऐसा कोई लंबा सा क्वेश्चन होगा एंड नीचे छोटा सा लिख देगा फाइंड द नॉट करेक्ट या फिर फाइंड द फॉल्स। तो समझो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला आपका करेक्ट है, तो एनटी क्या करेगा, पहला ऑप्शन ही ये रख देगा। एंड पहला ऑप्शन ये देख के ज्यादातर बच्चे यही टिक कर देंगे, एंड यहाँ पर ये चीज ध्यान में आती भी नहीं। एंड ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आप आने वाले टाइम में गलती करने वाले हो, एंड इसमें गलती होती है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं भाई, इतनी जल्दी जल्दी करने में पेपर में छूट ही जाते हैं। एंड अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, अगर उसमें 1 मिनट देना था बट आपका जो है 5 मिनट लग गया, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट लग गया, बट आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार 5 मिनट वेस्ट हो चुका है, अब मुझे जल्दी करना है। तो इस जल्दी के चक्कर में अगले क्वेश्चन का टाइम मत बेकार करना। जैसे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी 1 मिनट चाहिए तो आप 1 मिनट आराम से दो, आपको पैनिक नहीं करना है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरा पेपर गड़बड़ नहीं करनी है। एंड भाई ये जो पॉइंट लिख रखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आंसर आया है 8/9, तो जरूरी नहीं है आंसर में यही दिया हो, वो वहाँ पर 16/18 भी दिया हो सकता है। तो आपको इस चीज में भी ध्यान रखना, तो वो मैच एकदम से हिट नहीं करता है कि हाँ इस तरीके से भी घुमा सकता है। एंड एक क्वेश्चन मैंने देखा था भाई एक पेपर में, वो काफी अनोखा पेपर था, पता नहीं कैसे, वहां पर जैसे ए बी एंड यहाँ पर 1 2 लिखा होता है ना नॉर्मली, लेकिन उस पेपर में क्या था, यहाँ पर ऐसे लिख रखा था BA 1 2, ऐसे ऑप्शन कुछ बना रखे थे टेबल में जहाँ पर बी आगे लिख रखा था। तो इस चीज पे भी आपको टेबल में डाटा क्या गिवन। एंड आजकल नया ट्रेंड चला है कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसके जो यहाँ पर ब्लॉक्स रहते हैं, यहाँ पर भी डाटा कुछ लिख के देता है वो, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना। एंड बाकी मेन तो पॉइंट भाई यही है जहाँ पर सब लोग ऑलमोस्ट गलती कर देते हैं। So I hope this video will help in your NEET preparation. For more videos like this, do subscribe my YouTube channel. Thank you.